मैं अब नौकरी करना चाहता हूँ। डैडी, आपने मेरे लिए बैंक लोन अरेंज करवाया, 40 लाख की गारंटी देकर मुझे लोन दिलवाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं ये रुपए आपको वापस करना चाहता हूं। अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए भाई। प्लीज डैडी, ये चेक रख लीजिए। डैडी, आज दूं या कल दूं, देने तो है ना मुझे। मेरी बात का इतना बुरा लग गया तुम्हें? नहीं डैडी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने मुझे रुपए तब दिए जब मुझे इनकी सख्त जरूरत थी, तो मैं बुरा क्यों मानूंगा? नहीं डैडी, प्लीज मना मत कीजिए। Thanks once again. अर्जुन, आई एम सॉरी। डैडी से मैंने ही कहा था तुम्हें लोन दिलवाने के लिए। मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहती थी। सोचा था सही वक्त आने पर बता दूंगी, लेकिन तुम मुझसे पहले ही रूठ गए। तो तुम मनाओगी मुझे? अर्जुन, तुम्हें क्या लगा कि यहाँ पर मैं तुमसे नाराज होकर गुस्से में होऊंगा और तुम जैसे आओगी तो मैं तुम्हें डांटूंगा कि ये सब तुमने क्यों किया? हाँ, मैं तो यही समझ रही थी कि तुम नहीं इंदु, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने जो किया मेरे खातिर किया। मेरी परेशानियां खत्म हो जाए तुमने हर मुमकिन कोशिश की। वो तो मैं ही हूं जो तुम्हें हर बार गलत समझता गया। डोंट वरी, ना मैं तुमसे नाराज हूं ना ही आपकी डैडी से। अगर नाराज नहीं थे तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऐसी बस कुछ देर अकेला रहना चाहता था। अपने हाथ पर हमारे होने वाले जीजा जी का नाम नहीं लिखोगी? मैं क्यों लिखूंगी? ये हमसे कुछ छुपा रही है। इसमें पहले से ही अमित का नाम अपने हाथों पे लिखा है। अच्छा, अगर लिखा है तो फिर ढूंढ के बता दो। ढूंढ कर बता देंगे तो इनाम क्या मिलेगा? इनाम? जो नाम ढूंढ कर दिखाएगा ना, उसे मैं 1000 रुपए दूंगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये देखिए अम्मा जी, बाएं हाथ पर लिखा है, जो सीधा दिल से कनेक्टेड है।
लाइए हमारा 1000 रुपया। हाँ। शोभा, आज कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं। चारों तरफ रौनक ही रौनक। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि हमारे घर की रौनक हमेशा बनी रहे, हमारे बच्चे मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का साथ दें। लेकिन मुझे अर्जुन की फिक्र लगी रहती है। ईश्वर करे कि उसका काम चल पड़े। आप उसकी चिंता मत कीजिए, अभी तो वो नौकरी कर रहा है, कह रहा था तनख्वाह बहुत अच्छी मिल रही है उसको। वो तो ठीक है शोभा, लेकिन उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अच्छा हुआ जिस दिन उसने समधी जी को रुपए लौटाए, कोई हंगामा नहीं हुआ। नहीं नहीं, मेरा अर्जुन वैसा नहीं है, अपने से बड़ों की बेइज्जती कभी नहीं करेगा। तुम चाहे कुछ भी कहो शोभा, लेकिन मेरे बच्चों में सबसे समझदार है इंदु। इंदु, कैसा लग रहा हूं मैं? इतने हैंडसम लग रहे हो कि सब तुम्हें ही दूल्हा समझेंगे। क्या बात कर रही हो? अच्छा, एक बात बताओ, इतने हैंडसम लड़के को देखकर अगर कोई लड़की फिदा होगी तो मतलब हो सकता है ना ऐसा, जैसे तुम हुई थी? तो मैं समझूंगी कि वो लड़की उतनी ही समझदार और अक्लमंद है जितनी मैं हूँ। क्यों, तुम्हें जेलसी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी और लड़की से प्यार कर ही नहीं सकते। ये क्या? तुम्हें बुरी नजर से बचाए रखने के लिए। ओह। वैसे अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने फैक्ट्री भी बेच दी, तुम्हें नौकरी भी मिल गई, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ? मिस्टर बख्शी याद है? मिस्टर बख्शी? जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था। हाँ हाँ। फैक्ट्री भी मैंने उन्हीं को बेची है और नौकरी भी मैं उन्हीं की कंपनी में करूंगा। लेकिन तुम नौकरी करने के लिए राजी कैसे हो गए? सारे सवाल तुम आज ही पूछ डालोगी क्या? अरे भाई, धीरे धीरे बताते हैं तुम्हें, नौकरी के बारे में, सैलरी के बारे में, एंड मिस्टर बख्शी की बेटी के बारे में। ओह, तो आप उनसे भी मिला है? हाँ, मिलने वाला हूँ। जैसे ये शादी वादी खत्म हो जाए उसके बाद मिलता हूँ मैं उनसे। अर्जुन, देखो, रात के खाने का इंतजाम हो गया? हाँ सर। ये मेहंदी की रस्म जैसे ही पूरी होती है तुम सर्व कर देना खाना, ठीक है? और ये कुछ रुपए रखो, गर्मियों के दिन है, शरबत की और बोतलें मंगवा लेना। ठीक है सर। चलो। खाने पीने का भी सारा खर्चा तुम करोगे क्या? देवर जी ने अपनी फैक्ट्री बेची है, उनकी जेब रुपयों से भरी हुई है, उनसे क्यों नहीं लेते? रुक्मिणी, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। तुमसे तो कुछ कहना ही फिजूल है। देवर जी से रुपयों की बात मैं करती हूँ। अरे रीमा तुम्हारी बहन है, वैसे उनकी भी तो बहन है, उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है रीमा की शादी में खर्च करने के लिए। तुम लोगों की ये बहस अभी तक खत्म नहीं हुई कि अर्जुन ने खर्च नहीं दिया? मौके की नजाकत का भी एहसास नहीं है तुम लोगों को? बाबूजी माफ कीजिएगा, लेकिन भाभी कुछ गलत नहीं कह रही। इंसाफ की तो बात कर रही हैं। कम से कम तुम इंसाफ की बात मत करो। अर्जुन को, इंदु को इस घर से बेदखल करके तुमने कौन सा इंसाफ किया? वो लोग शायद इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और सुनो आकाश, लो ये कुछ रुपए रख लो, और जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। जी बाबूजी।
बाबूजी, फैक्ट्री बेच के जो रुपए मिले थे उसमें से कुछ रुपए मैंने रीमा की शादी के लिए बचा लिए थे। इन्हें आप रख लीजिए। कितने हैं? सिर्फ 5 लाख रुपए। परवीन, ये लो, इससे शायद तुम्हारी शिकायत दूर हो जाए। लो। इंदु भाभी आइए ना, आपने मेहंदी नहीं लगाई। मेहंदी तो लगाइए। लो, बैठ गई। कितनी सुंदर मेहंदी है। अब लग रही है दुल्हन के हाथ। अर्जुन भैया आप भी आइए ना। ओके। नीलिमा नहीं आई अब तक? पता नहीं भाभी, मैंने उन्हें देखा नहीं। कहाँ रह गई? हेलो नीलिमा, कहाँ हो तुम? अब तक नहीं आई। क्या तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ तुम्हें? जानती हो या मेहंदी की रस्म शुरू हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं गाड़ी भेजती हूँ, तुम फौरन यहाँ चली आओ। यहाँ हम सबके साथ रहोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या बुखार है तुम्हें? डॉक्टर को दिखाया तुमने? ठीक है, तो तुम आराम करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे शादी में जरूर आइएगा प्लीज। अरे अर्जुन, हाँ भाई। कहाँ जा रहे हो? कमरे में। खाना खाया तुमने? नहीं भैया। चलो एक काम करते हैं, आज खाना साथ खाते हैं, इसी बहाने कुछ गपशप भी हो जाएंगी। भैया मैं सोच रहा था कि अगर अपने ही कमरे। मैं समझ गया, तुम वो पैसे वाली बात को लेकर अब भी नाराज हो। ठीक है भाई, आई एम सॉरी। ठीक है? नहीं भैया, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मैं इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ? मैं नीलिमा से मिलने जा रही हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी उदास भी लग रही थी। अगर मान गई तो उसे अपने साथ ले आऊंगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं, तुम खाना खा लो, बस मैं गई और आई। के चलो ठीक है, फिर देर मत करो, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। इंदु जी? बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा है, तुम गाड़ी लेके जाना। जी भैया। चलें? हाँ भैया चलिए। चलो। अर्जुन, इंदु रूम में अकेली होगी, उसे भी बुला लेते। भैया वो घर में नहीं है, किसी काम से बाहर गई है। बाहर गई है इस वक्त? ऑफिस में उसकी फ्रेंड है, क्या नाम है, नीलिमा, वो उसी के पास गई है। उसे आज फंक्शन में आना था लेकिन वो आई नहीं, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कह रही थी कि उसे अपने साथ ही वापस लेकर आएगी। इंदु क्यों गई है वहां? कहीं हमारे बारे में नीलिमा ने कुछ बता दिया तो?
इंदु तुम? क्या हुआ तुम्हें? नीलिमा को रोकना होगा मुझे। इंदु कहीं उसे साथ लेकर ना आ जाए, उससे पहले मुझे फोन करना होगा। क्या हुआ नीलिमा, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? उस फ्रेंड से झगड़ा हुआ है? कुछ तो कहो। किसी आकाश का फोन है। आकाश? ये तुम्हारे उसी फ्रेंड का फोन है ना? उसी ने तुम्हें कुछ कहा इसलिए तुम रो रही हो। मैं उससे अभी बात करती हूँ। नहीं इंदु, तुम नहीं बात करोगी। नीलिमा मुझे बात तो करने दो। इंदु प्लीज नहीं। नहीं, मैं बात करूंगी। इंदु सुनो तो। देखो नीलिमा, फोन डिस्कनेक्ट मत करना प्लीज। मेरी बात सुन लो। देखो, इंदु वहां आ रही है तुम्हारे पास और वो तुम्हें हमारे घर लाना चाहती है, पर वो चाहे कितनी भी इज्जत करे तुम मना कर देना प्लीज। और सुनो, उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए।